नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आचार्य रजनीश जी के बारे में, जिनको आपने व्हाट्सएप स्टेटस या उनके कई वीडियो देखे होंगे। लेकिन क्या आपने उनके जीवन से लेकर मृत्यु तक का रहस्य पता है? कैसे वो ओशो बने, कैसे भगवान रजनीश बने? तो आइए शुरू करते हैं उनके जीवनी के बारे में। ओशो को शुरू से ही ओशो या आचार्य रजनीश नहीं कहा जाता था। उनका बचपन में नाम था चंद्रमोहन जैन। वो एक गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ, लेकिन आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण उन्हें जबलपुर अपने नाना नानी के यहाँ भेज दिया गया। वहीं पे उनकी पूरी पढ़ाई शिक्षा वहीं से उनकी आरंभ हुई। जिस कॉलेज में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, उसी कॉलेज में वो लेक्चरर बन गए और वहीं पे उन्होंने अपने कुछ क्रांतिकारी स्वभाव के कारण वहाँ पे अलग ही कुछ कांग्रेस गांधी जी के बारे में कुछ पढ़ाने लगे। तो यहीं से कॉलेज वाले और सभी नाराज़ हो गए कि ये क्या बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, ये तो इनके क्रांतिकारी व्यवहार है। उनके विचार गांधी जी से कुछ अलग थे और उनके खिलाफ थे, और वहीं पे कांग्रेस के खिलाफ भी थे। तो वहीं पे कांग्रेस के लोग भी उनसे काफ़ी नाराज़ थे, और वहीं पे उनको कॉलेज वालों के पास कुछ शिकायत आने लगी। तो कॉलेज वालों ने उनसे आगे हाथ जोड़ लिए और उनको वहाँ से बर्खास्त कर दिया गया, यानी कि कॉलेज से उनको विदा कर दिया गया। कॉलेज से छूटने के बाद उन्होंने कहा क्यों नहीं ये सारे मेरे अपने विचार पूरी दुनिया के सामने रखे जाए, भारत भ्रमण किया जाए। और उन्होंने भारत भ्रमण का सोच लिया और वो निकल पड़े भारत भ्रमण पे। और उन्होंने जाके सभी लोगों के बीच में अपने विचार सामने रखे। उनके विचारों से लोग काफ़ी उनके विचारों से सहमत हो गए और उनके काफ़ी अनुयायी जुड़ गए उनके साथ। वहीं पे कुछ लोग तो उनके करीब आ गए, लेकिन कुछ लोग उनके खिलाफ भी हो गए। इन्हीं विचारों में उनको सभी संपूर्ण भारत को ये पता चल गया कि ओशो नाम यानी कि रजनीश, आचार्य रजनीश के बारे में लोगों को पता चल गया और वो जानने लगे कोई आचार्य है रजनीश जिनकी विचारधारा कुछ अलग है। यहीं पे भारत में तो उनके फैन फॉलोइंग थोड़ी कमी थी, पर विदेशों में उनके काफ़ी सारे चर्चे होने लगे। भारत भ्रमण के दौरान ही वो पहुंचते हैं मुंबई, और वहाँ कुछ ऐसा उन्होंने भाषण दे दिया कि काफ़ी इनकी फॉलोइंग बढ़ गई। युवा लोग उनके काफ़ी प्रभावित हो गए, क्योंकि उन्होंने कुछ अलग ही शब्दों में जोड़ दिया कि कैसे आज की जनरेशन बिना शादी किए ही एक दूसरे के साथ रह सकती है। शादी करना इनके वो नहीं है कि शादी करके ही साथ रह जाए, कि अनजान दो लोगों को ज़बरदस्ती एक दूसरे के थोप दिया जाता है और कह दिया जाता है कि जाओ तुम एक दूसरे को पसंद करो, प्यार करो। उन्होंने कहा बिना शादी के भी अपना जीवन बिता सकते हैं। यहीं से ये मीडिया के चर्चा में आ गए और मीडिया में इनके खबरें छप गई और सारे भारत में इनका नाम हो गया। यहीं पे भारत में तो इनसे ज़्यादा कोई प्रभावित नहीं हुआ, पर विदेशों में इस सोच में काफ़ी प्रभावित इनको कर दिया। इसके कुछ समय बाद ही आचार्य रजनीश ने अपने आप को भगवान घोषित कर दिया। उन्होंने कह दिया मैं एक भगवान हूँ, और ये एक बहुत ही सनसनीखेज खबर थी कि एक इंसान अपने आप को भगवान कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। वहीं पे वो सीधे अपने आप को भगवान ही कहने लगते हैं। बाद वो पहुंचते हैं पुणे और वहाँ पे एक संगठन स्थापित करते हैं। वहीं पे उन्होंने एक आश्रम खोला। उसी आश्रम में इनके काफ़ी भक्त उन कुछ अनुयायी इनके साथ जुड़ने लगे, लेकिन वहीं पे कुछ लोग इसके खिलाफ भी थे, क्योंकि आश्रम में ड्रग्स के जैसी नशे की चीज़ें भी की जाती थी और कुछ गलत तरीके से कानूनी काम होता था। तो वहीं पे इनके ऊपर काफ़ी हमले भी हुए। कुछ लोग इनके काफ़ी खिलाफ थे। काफ़ी समय बिताने के बाद पुणे में उनका स्वास्थ्य थोड़ा खराब रहने लगा और उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। तो आचार्य रजनीश के अमेरिका में भी कुछ अनुयायी थे, जो उन्होंने कहा कि आप यहाँ आए और यहाँ आके इलाज कराए। काफ़ी समझाने के बाद आचार्य रजनीश, चाहे आप ओशो कह दीजिए, ये अमेरिका पहुँचते हैं और वहाँ पे अपना इलाज करवाते हैं। वहाँ पे उनका स्वास्थ्य में सुधार होने लगता है। तो सभी उनके अनुयायी कहते हैं आप कुछ समय यहीं बिताइए, और उनके लिए वहाँ पे 64 एकड़ ज़मीन खरीद ली गई और वहाँ पे एक आश्रम
बना दिया गया। लेकिन वहाँ भी यही सब काम चलने लगा, वहाँ भी गैर कानूनी काम चलने लगा और ड्रग्स जैसे और खुले विचारों के लोग वहाँ पे आने लगे, जो कि अमेरिका सरकार को पसंद नहीं आया। उनके चर्चे पूरे अमेरिका में फैल गए और इसी कारण अमेरिका ने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी और उनको 12 दिनों के लिए जेल में डाल दिया गया। जेल में कुछ इन लोगों के साथ डाला गया जो पहले से बीमार थे, क्योंकि अमेरिका सरकार चाहती थी कि ओशो के कोई बीमारी हो जाए और उनको मृत्यु का कारण हो जाए। लेकिन 12 दिनों बीमार व्यक्तियों के साथ भी रहने के बाद ओशो को कुछ भी नहीं हुआ। तो अमेरिका सरकार ने उनके सामने हाथ जोड़ लिए और कहा कि आप यहाँ से चले जाइए और 5 साल के लिए आप अमेरिका लौट के नहीं आ सकते। और इसी शर्त के साथ उनको वहाँ से विदा कर दिया गया। तो ओशो वहाँ से अमेरिका से जाने के बाद कई देशों में उन्होंने जाने की सोची, पर एयरपोर्ट से ही उनको विदा कर दिया गया, क्योंकि सभी जानते थे कि अमेरिका खिलाफ है और अमेरिका काफ़ी उस टाइम शक्तिशाली देश हुआ करता था। तो अमेरिका ने जब इनको शरण नहीं दी तो बाकी देश भी इनको शरण देने से मना कर दिया। 21 कंट्री में जाने के बाद इनको कहीं स्थान नहीं मिला, तो उन्होंने सोचा क्यों नहीं अपने देश यानी कि भारत ही चला जाए। और ये वापस भारत में अपने आश्रम पुणे में आ गए। पुणे में आश्रम में आने के बाद इनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ने लगी और इनका कारण माना जाता है कि अमेरिका जेल में इनको स्लो पॉइजन दिया गया, यानी कि धीमा जहर, ताकि ये एकदम से नहीं धीरे धीरे इनकी तबीयत खराब हो जाए और ये मृत्यु को प्राप्त हो जाए। और उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, तबीयत काफ़ी हद तक खराब रहने लगी और इन्होंने बिस्तर पकड़ लिया था। इसी कारण 19 जनवरी 1990 पुणे में इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु से पहले इन्होंने कुछ ऐसे शब्द लिखे जो आज भी लोगों के दिमाग में है। कई स्टेटस भी हम देखने को मिल सकते हैं। अभी भी इनकी समाधि पे लिखा हुआ है कि न तो मैं कभी पैदा हुआ, न कभी मैं मृत्यु को प्राप्त हुआ, मैं यहाँ कुछ समय के लिए धरती पे आया था। उन्होंने कुछ ऐसा लिखा। मौत के बाद भी इनकी चर्चा रुकी नहीं, क्योंकि इनके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति थी और काफ़ी बड़ी इनकी विल थी। और कुछ समय बाद मुंबई हाई कोर्ट में कुछ अपील आती है जो कि पूरी दुनिया को हिला के रख देती है। वो अपील देने वाले कोई और नहीं, वो डॉक्टर थे जो ओशो के मृत्यु वाले दिन वहाँ पे मौजूद थे। अपील में वो पूरी घटनाक्रम बताते हैं कि उनकी मृत्यु के समय क्या हुआ। अपील में उन्होंने कहा कि करीबन 1 बजे दोपहर को मेरे पास फ़ोन आता है आश्रम से कि आप यहाँ आश्रम में आ जाइए और कुछ इमरजेंसी किट और हेड लेके आ जाइए। और वो करीबन 1 बजे फ़ोन आने के बाद करीबन 2 बजे आश्रम पहुँच जाते हैं। पर आश्रम पहुँचने के बाद इनको ओशो के कमरे तक नहीं जाने दिया जाता है। करीबन 3 घंटे उनको बिठा के रखा जाता है, लेकिन ओशो से मिलने नहीं दिया जाता। और 3 घंटे होने के बाद उनसे कहता है कि आचार्य रजनीश तो शांत हो गए और आप जाके उनको देख लीजिए। जैसे ही वो कमरे में जाते हैं, देखते हैं कि उनके कपड़ों पे उल्टी के दाग पड़े हैं, कमरे में कुछ हालत सही नहीं है। तो उन्होंने कहा आपने मुझे इलाज तो करने ही नहीं दिया, फिर मैं रिपोर्ट में क्या लिखूं। सेवकों ने कहा रिपोर्ट में आप चाहे कुछ भी लिख दीजिए, हार्ट अटैक लिख दीजिए, चाहे कुछ भी लिख दीजिए, पर आप ये रिपोर्ट बना दीजिए। ये डॉक्टर हैरान थे, लेकिन क्या करें मजबूरी, क्योंकि आश्रम में और भी कई डॉक्टर थे, लेकिन फिर भी इनसे लिखाया गया। ये अपील उन्होंने हाई कोर्ट में बयां की। और यहाँ तक कि आश्रम में उनकी माँ भी मौजूद थी आचार्य रजनीश की, पर उनको भी नहीं बताया गया। और 1 घंटे के अंदर अंदर दाह संस्कार कर दिया गया। ये दाह संस्कार भी रोक सकते थे 4-5 घंटे के लिए, क्योंकि सारे देश विदेश में भी उनके काफ़ी अनुयायी थे। तो उनका इंतज़ार क्यों नहीं किया, तुरंत 1 घंटे के अंदर दाह संस्कार क्यों कर दिया। तो अभी तक ओशो की, आचार्य रजनीश की, आप कुछ भी कह दीजिए, इनकी मौत के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है। और आपको इसके बारे में क्या कहना है? क्या आपके पास इसकी कोई जानकारी है? अगर है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस ओशो की विचारधारा आपको कैसी लगती है? क्या आप इनके बारे में क्या जानते हैं? अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई है, आपको कोई जानकारी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आगे अन्य और किसी
दिलचस्प कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें। थैंक यू।